पाकिस्तान की 99% ख़वातीन चिकन कोरमा, चिकन कढ़ाई और चिकन निहारी बनाकर समझती हैं कि चिकन की और कोई रेसिपी ही नहीं है। लेकिन आज मैं आपके लिए चिकन के सालन की इतनी मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप कोरमा, कढ़ाई और निहारी को भी भूल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 700 ग्राम चिकन ले लिया था। चिकन को अच्छी तरह से धोकर हमने चिकन को ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। तो ज़्यादा ऑयल के अंदर हम चिकन को इतना फ्राई कर लेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए, चिकन का कलर गोल्डन सा हो जाए और चिकन 50% कुक हो जाए। तो इसके अंदर मैंने हाफ टी स्पून नमक भी ऐड कर दिया था। चिकन को आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि चिकन अपना पानी ना छोड़े और अच्छी तरह से इसके ऊपर कलर आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी चिकन भी फ्राई हो चुकी है। चिकन को फ्राई करके मैं चिकन को एक स्ट्रेनर के अंदर निकाल लेती हूँ ताकि इसके अंदर जितना भी ऑयल हो वो अच्छी तरह से निकल जाए। चिकन को फ्राई करके चिकन को मैं एक प्लेट में रख लेती हूँ। चिकन को फ्राई करने के लिए हमने ज़्यादा ऑयल लिया था, तो इसमें से हम आधा ऑयल एक अलग बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। इस ऑयल को भी आप बिल्कुल भी ज़ाया नहीं कीजिएगा, इसको हम किसी और सालन में यूज़ कर लेंगे। बाकी 1/4 कप कुकिंग ऑयल हम इस कढ़ाई के अंदर ही रहने देते हैं और इसके अंदर अब मैं ऐड कर देती हूँ 5 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटरों को हमने इस तरह से 2-2 पीसेस में कट कर लिया था। तो टमाटर हम इस ऑयल के अंदर ऐड कर देते हैं और टमाटरों को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और टमाटर के छिलके टमाटरों से अलग हो जाएं। टमाटर को मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और टमाटर के छिलके टमाटरों से अलग हो जाएं। अब मैंने यहाँ पर एक सॉस पैन ले लिया है। इसमें एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज को इस तरह से कट करके ऐड कर दिया है, 3 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, आधा ग्लास पानी ऐड कर दिया है, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ऐड कर दी हैं और यहाँ पर 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ऐड कर दिया है। और इन सारी चीज़ों को पानी के अंदर हम बॉयल कर लेते हैं। तो 5 से 6 मिनट प्याज को भी हम बॉयल कर लेंगे और इतनी देर में यहाँ पर हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो टमाटरों को सॉफ्ट करने के बाद टमाटरों के छिलकों को हम अलग कर देते हैं। टमाटरों के छिलकों को हम डिस्कार्ड कर देंगे। सारे छिलकों को चिमटे से इस तरह से हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे छिलकों को मैंने अलग कर लिया है और अब हमने टमाटरों को अच्छी तरह से तोड़ लेना है। चमचे से तोड़ते हुए टमाटरों को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। हम इसको इतना भून लेंगे कि टमाटर इसके अंदर पूरी तरह से घुल जाएं। और उसके बाद हमने जो प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च बॉईल कर ली थी उनका मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया है। तो ये पेस्ट भी मैंने इस तरह से इस टमाटर के अंदर ऐड कर दिया है और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पानी भी ऐड कर दिया है और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और जो हमने चिकन फ्राई करके निकाल ली थी, हमारी चिकन 50% कुक हो गई थी, तो चिकन भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसके साथ ही इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इसके अंदर हम कुछ मसाले भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ टी स्पून नमक। नमक मैंने चिकन को बॉईल करते वक्त भी ऐड किया था। 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर ले लिया है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें और हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर ऐड करनी है लाल पिसी हुई मिर्चें, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च। तो ये सारे मसाले भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और मसाले ऐड करके इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करके इसको कवर करके लो फ्लेम पर मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इस तरह से हमारा चिकन भी 100% कुक हो गया था। तो अब हमने इस मसाले को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसको जब हम कवर कर देंगे तो साइडों से खुद ही ऑयल रिलीज़ हो जाएगा। तो साइडों से ऑयल भी ऊपर आ चुका है, तो इसको मैं एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और यहाँ पर फेंट कर 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही। दही ऐड करके मैं इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इसको मिक्स करते हुए हमने एक उबाल आने तक इसको पका लिया है और अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया भी मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जूलियन साइज़ में कटी हुई मैंने यहाँ पर अदरक ले ली है और लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको मैं कवर करके लो फ्लेम पर मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि सारा ऑयल सरफेस पर आ जाए। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार चिकन के सालन की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको चिकन के सालन की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।